ब्रेक के बाद बढ़ते आगे। नागौर जिले में किसानों को दिए जा रहे जिप्सम की सैंपलिंग और जांच में कृषि विभाग की बड़ी लापरवाही यहां सामने आई है। दरअसल किसानों को खेत की भूमि की उर्वरकता बढ़ाने के लिए सरकार की ओर से 50% अनुदान पर जिप्सम का वितरण किया जाता है। इस साल जिप्सम वितरण का ठेका रॉयल केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स को मिला है, जिसे कृषि आयुक्तालय से जिले में 2020-21 में 17,450 मैट्रिक टन जिप्सम किसानों तक पहुंचाने का लक्ष्य दिया गया था, लेकिन गुणवत्ता की जांच के बिना ही जिप्सम की सप्लाई की जा रही है। 500 मैट्रिक टन के लॉट पर नमूने लेने के निर्देश जारी हो चुके हैं, लेकिन नागौर कृषि विभाग द्वारा जिप्सम के मात्र 5 ही नमूने लिए गए हैं, जिनकी भी रिपोर्ट आना अभी बाकी है। कृषि विभाग की लापरवाही का पूरा फायदा ठेका लेने वाली फर्म उठा रही है और घटिया क्वालिटी का जिप्सम किसानों को वितरित किया जा रहा है। 50% अनुदान पर हो रहा है किसानों को ये वितरित। नागौर जिले में जिप्सम पहुंचाने के लिए वर्ष 2021 के लिए रॉयल केमिकल एंड फर्टिलाइजर कंपनी को जयपुर स्तर से अनुबंधित किया गया है और ये कंपनी किसानों को 50% की दर पर जिप्सम उपलब्ध करवाती है। 2311 रुपये पर एमटी पर मैट्रिक टन इसकी दर है जिप्सम की, जिसमें से 1155.50 रुपये किसान से वसूलते हैं और 1155.50 रुपये गवर्नमेंट जिला स्तर से संबंधित कंपनी को हम सब्सिडी के रूप में जिप्सम देते हैं। और चलिए नागौर से संवाददाता यूनुस गसावत हमारे साथ जुड़ गए हैं। यूनुस, एक बड़ी लापरवाही कृषि विभाग की, लेकिन जिसका भुगतान यहां पर किसानों को करना पड़ रहा है। इस बड़ी लापरवाही के सामने आने के बाद अब कार्रवाई क्या की जा रही है? क्या कोई जवाब है कृषि विभाग के पास? देखिए, जो जिप्सम का जो खेल चल रहा है, जिप्सम जो किसानों के खेतों तक पहुंच रहा है, ना तो उसकी गुणवत्ता है ना उसकी कोई जांच, क्योंकि पूरा एक सिस्टम इस तरह का बन गया कि जिप्सम डायरेक्ट किसानों तक पहुंच रहा है, ना तो उसकी लेबोरेटरी में जांच हो रही है क्या उसकी गुणवत्ता है, क्या उसकी क्वालिटी है, ये कोई नहीं कह रहा। जो कंपनी जिसको काम दिया हुआ है 17,450 मैट्रिक टन उसका इस वर्ष के अंदर उसको सप्लाई करना है, लेकिन अब तक जो किसानों तक माल पहुंचा है उसका आज तक किसी भी अधिकारी ने कोई सैंपल नहीं लिया है। लेकिन बिना सैंपलिंग और जांच के इसे कैसे आगे बढ़ने दिया गया? और ऐसे में तो फायदा उठाएंगे ही ठेकेदार। देखिए, ठेकेदार इसके अंदर सबसे बड़ा पूरा खेल ही ठेकेदार का है, क्योंकि जो खेराट वगैरह जो आसपास के जो नागौर जिले के जो ग्रामीण इलाके में जो जिप्सम है उसकी जिप्सम की क्वालिटी वहाँ पे लेबोरेटरी होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात, वहाँ पे कोई लेबोरेटरी नहीं है, डायरेक्ट बैग के अंदर भर के और किसानों तक पहुँच रहा है। बैग की क्वालिटी बिल्कुल घटिया क्वालिटी है। साथ के अंदर जिप्सम जो सप्लाई हो रही है उसमें किस तरह के तत्व मिले हुए हैं, वो मात्रा उस क्वालिटी की बिल्कुल कहीं पर भी शो नहीं कर रही है। तो कहीं ना कहीं एक तरह का पूरा नेटवर्क है जो किसानों तक घटिया जिप्सम पहुंच रहा है। लेकिन क्या इसकी शिकायत की गई किसानों की तरफ से? इस मामले के अंदर अब तक 3 शिकायतें दर्ज हो चुकी है इस मामले के अंदर। चलिए यूनुस, आप हमारे साथ बने रहिए। नागौर से उप निदेशक हरजी राम जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हरजी राम जी, ये शिकायत आई होगी आप लोग के सामने, कैसे बिना जांच और सैंपलिंग के से आगे बढ़ाया गया और किसानों तक पहुंचने दिया गया? हरजी राम जी, आप सुन रहे हैं? तो कृषि विभाग की ये बड़ी लापरवाही है। देख सकते हैं आप, किसानों को घटिया जिप्सम दिया गया है। 50% अनुदान पर इसका वितरण हो रहा है। ठेका कंपनी इसका पूरा फायदा उठा रही है। जो लापरवाही की गई उसका फायदा ठेका कंपनी उठा रही है। नागौर में कृषि विभाग की बड़ी लापरवाही है, लेकिन सवाल ये उठता है कि इसका फायदा ये ठेकेदार अकेले तो उठा नहीं सकते। किसकी मिली भगत है? किसने इन्हें सपोर्ट किया? क्यों बिना जांच और सैंपलिंग के जिप्सम किसानों तक पहुंचाया जा रहा है? अब किसान बड़ी मुश्किल से इसका भुगतान भी कर पाता है। हालांकि 50% अनुदान पर इस जिप्सम का वितरण किया जा रहा है, लेकिन जब वो फायदेमंद होगा ही नहीं, किसान के किसी काम आएगा नहीं, तो इसका फायदा क्या? और ठेकेदार इसका पूरा फायदा उठा रहे हैं। सवाल उठता है कि जब ये जिप्सम वितरित किया जाता है तो उससे पहले सैंपलिंग होती है, जांच होती है, वो क्यों नहीं की गई? क्यों इसे अवॉइड किया गया? किसकी मिली भगत है? इस पूरे मामले को लेकर जांच की जरूरत है। एक बार फिर उप निदेशक नागौर से हरजी राम जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। हरजी राम जी, आखिर ऐसा क्यों हुआ कि बिना जांच और सैंपलिंग के जिप्सम वितरित किया गया? ऐसा है, जिप्सम हमारे यहाँ पे लेडी शुरू हुआ, किसानों की मांग थी जी। और एक रॉयल केमिकल कंपनी को अधिकृत किया है। उन्होंने यहाँ कृष्ण एजेंसी को जो है जिले से अधिकृत किया नागौर के लिए,
तो ये वाहन से अपन को 17,450 MT की यहाँ पे टारगेट, उसमें से अभी तक 390 आया है। और क्योंकि जल्दी में भिजा गया इसलिए हमने टारगेट दे दिया कि भाई सैंपल हो, और शायद हुआ कि मेटा सैंपल, एक मेटा सैंपल हो भी गया और 6 सैंपल इनमें हमारे नियम के हिसाब से निर्माण है, तो एक तो हो गया और 5 दिन से वो निर्वाएंगे। लेकिन ये तो इसकी क्वालिटी की बात करें तो घटिया जिप्सम है, जब जांच ही नहीं की, सैंपलिंग नहीं की गई, इसलिए इनको फायदा मिल गया ये किसानों तक पहुंचाने के लिए। सही जो जिप्सम भेज रहे हैं ना, तो वहाँ से जांच हो गई आता है और फिर हमारे यहाँ पे वापस हम सैंपल और लेते हैं कि इनमें जो आगे से है वो गड़बड़ तो नहीं है। तो उसके आधार पर हमने 6 सैंपल जो होने हैं अब तक वाले में, उसमें से तो कहते हैं 5 अभी इनको ऑर्डर दे रखे भाई फटाफट लो। यानी अभी किसानों को वितरित नहीं किया गया, आप ये कह रहे हैं कि जांच के बाद होगा? किसानों को वितरित हो रहा है। हाँ। 3190 किसानों के आया है माल, आने हैं 17,450। ठीक है, और ये जो शिकायत आ रही है इसे लेकर क्या कहेंगे? ये लापरवाही कृषि विभाग की बताई जा रही है। नहीं, अभी तक मेरे पास किसी की शिकायत आई नहीं है जी। हाँ, लेकिन हम आपको बता रहे हैं सर, जांच कराएंगे आप क्या? बिना सैंपलिंग और जांच की बात कही जा रही है, ठेकेदार फायदा उठा रहे हैं, किसानों को नुकसान हो रहा है, कृषि विभाग की लापरवाही बताई जा रही है। जांच करवा के ये माल भिजवाएंगे। चलिए ठीक है, शुक्रिया हरजी राम जी बातचीत के लिए। लेकिन कृषि अधिकारी नागौर से शंकर लाल सियाग जो हमारे साथ जुड़ गए हैं। शंकर लाल जी, कृषि विभाग की लापरवाही इस पूरे मामले में बताई जा रही है, पहले तो आप अपनी बात रखिए कि क्या वाकई में ये लापरवाही है, क्यों यहाँ पर सैंपलिंग और जांच नहीं की गई जिप्सम की? नहीं मैम, कृषि विभाग की लापरवाही तो नहीं कह सकते, लेकिन शिकायत हमें जरूर मिली थी किसानों की कि भाई जिप्सम है जो क्वालिटी की नहीं है। मुंडवा से और यहाँ खेत से 3-4 किसानों को फोन आया था, तो उसकी हम सैंपलिंग करवा रहे हैं मैम, क्योंकि लोकस्ट वाला यहाँ टिड्डी का अटैक भी जिले में ज्यादा है। इसकी वजह से पूरे विभाग के जो अधिकारी हैं वो रात दिन स्थिति नियंत्रण में लगे हुए हैं अभी तक। चलिए शंकर लाल जी, आज या कल में 2 दिन में मैम इसकी सैंपलिंग करवा ली जाएगी। ठीक है शंकर लाल जी, आपके पास शिकायत कब पहुंची, कितने किसानों की शिकायत पहुंची, और शिकायत पहुंचने के साथ ही आप लोग क्या कर रहे हैं? आपने कहा कि सैंपलिंग कराई जाएगी। मेरे पास डॉक्टर साहब का एक सदैव जी का फोन आया था जी, तो मैंने उनको यही कहा कि सैंपलिंग करवा लेंगे, आप उसका एक बार रख दीजिएगा, वहाँ जहाँ खाली करवाइए वहीं जिप्सम पड़ी रहने दीजिए, हम सैंपल करवा लेते हैं पहले। उसको नहीं तो वापस देनी है, नहीं कुछ करना है। सैंपलिंग जैसे ही विभाग के इंस्पेक्टर को टाइम मिलेगा या हम जल्दी कोशिश करेंगे कि भाई टिड्डी वाले से जिस दिन हम फ्री रहेंगे उसी दिन हम सैंपलिंग करवा लेंगे। लेकिन शंकर लाल जी, जितना देरी होगी किसानों को उतना नुकसान होगा, ठेकेदार तो अपने फायदे का काम करेगा ही, ये वितरित कराएगा। नहीं, मना कर दिया मैम उसको। अच्छा, उसे रोक दिया गया? अब तो सप्लाई नहीं करेगा। हाँ, रोक दिया गया जिले में, भाई जब तक सैंपलिंग नहीं हो जाती है कार्रवाई। और अगर लापरवाही सामने आती है, यहाँ गड़बड़ी सामने आती है, तो कार्रवाई की क्या जाएगी? नहीं, अगर लापरवाही सामने आती है तो एक तो उसका भुगतान रोका जाएगा जितनी भी सप्लाई हुई है जिले में। अभी तक जैसे कि 3000 मीट्रिक टन जिप्सम सप्लाई हुई है इसकी रॉयल केमिकल की, तो वो एक तो उसका जैसे ही इसकी सैंपलिंग में इसकी लापरवाही वास्तव में लापरवाही है तो पूरा का पूरा लोट वाइज सैंपल लिया जाएगा और उसका भुगतान। शंकर लाल जी, इस पूरे मामले पे हमारी नजर है और आपने कहा कि कार्रवाई होगी। अब आप जरा ये बस इतना आश्वस्त कर दीजिए, कितना वक्त लग जाएगा इस पूरी कार्रवाई में, ताकि हम भी आश्वस्त रहे, हमारे दर्शक भी और वो किसान भी जो परेशान हो रहे हैं कि कार्रवाई कितने दिन में हो जाएगी, कब तक रिपोर्ट इसकी आ जाएगी, जांच और सैंपलिंग की बात करें तो? मैम, मेरा निवेदन है कि मैं अभी कह रहा था कि जिले में लोकस्ट का अटैक बहुत ज्यादा है, टिड्डी का भी जी, और उसमें हम लोग रात दिन पूरा महकमा लगा हुआ है। हाँ। ये आपको भी पता होगा, राजस्थान में नागौर जिले में सबसे ज्यादा टिड्डी का अटैक हो रहा है सर, पिछले 8 महीने से लगातार। ठीक है, तो चलिए उम्मीद करते हैं शंकर लाल जी जो आपने कहा है वो किया जाएगा और किसानों को कुछ राहत मिल सके। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए।